बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुश आमदीद। इस्लाम में हमें जिन दो जानवरों का सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है उनमें से एक है बिल्ली, जबकि दूसरा है सांप। बहुत कम लोग जानते हैं कि हर नजर आने वाली बिल्ली असल में बिल्ली नहीं होती, और इसी तरह हर नजर आने वाला सांप भी असल में सांप नहीं होता। और अगर आप बिल्ली और सांप के साथ एक गलती कर देते हैं तो इसका खमियाजा ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे खानदान को भुगतना पड़ सकता है। हमारे माशरे में अक्सर लोग ही वो गलती कर देते हैं और जिसकी कीमत भी उन्हें अदा करनी पड़ती है। ये गलती क्या है अभी आपको वीडियो में आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलते हैं कि असल में इस्लाम बिल्ली और सांप के बारे में क्या कहता है। हमें एक रवायत में ये पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिन दो मखलूकों को पैदा किया गया उनमें से एक थी बिल्ली, जबकि दूसरा था सांप। सांप एक जहरीला और मूजी जानवर है, और यही वजह है कि अक्सर हदीसों में हमें यह हुक्म मिलता है कि सांप को मार दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ कुछ हदीसों में हमें ये हुक्म भी मिलता है कि कुछ किस्म के सांप ऐसे भी हैं जिन्हें मारना खतरे से खाली नहीं, और इन किस्म के सांपों को आपको कभी नहीं मारना चाहिए। लेकिन क्योंकि सांपों की अक्सरियत तकलीफ देने वाली है, इसलिए नमाज तोड़कर भी इन्हें मारने का हुक्म है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हों से हमें रवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि 5 जानवर ऐसे हैं कि जहां मिले इन्हें मार दिया जाए। इनमें से पहला है सांप, जबकि दूसरा है ऐसा कौवा जिसके सर पर सफेद निशान हो, तीसरा है चूहा, चौथा है पागल कुत्ता और पांचवी है चील। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में रहने वाले सांपों को मारने से मना फरमाया है, क्योंकि हो सकता है कि जो घर में सांप की शक्ल में रह रहा है वो असल में सांप हो ही ना, बल्कि सांप की शक्ल में जिन हो या कोई दूसरी गैर मरी मखलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि पहले घर में रहने वाले सांप को 3 बार कहा जाए कि वो घर से चला जाए, और अगर 3 बार कहने के बावजूद भी वो घर से ना जाए तब आप उसे मार सकते हैं। इसी तरह अगर बिल्ली की बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आपका इरशाद मुबारक है कि अगर बिल्ली को मारना भी हो तो रूई का गाला बनाया जाए और उस गाले से बिल्ली को मारा जाए। इस्लाम के मुताबिक बिल्ली पाक जानवर है और हरगिज भी नजस जानवर नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जूठे पानी से वजू कर लिया था, और जाहिरी बात है अगर बिल्ली नापाक या नजस जानवर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बिल्ली के जूठे पानी से वजू ना करते। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पालतू बिल्ली भी रखी हुई थी। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर की नमाज अदा करने उठे। आपने तमाम नमाज की तैयारियां मुकम्मल की, लेकिन जब आप नमाज अदा करने जा नमाज पर आए तो आपने देखा कि आपकी पालतू बिल्ली जा नमाज पर एक जगह सो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को उठाया नहीं, बल्कि जा नमाज को उस जगह से काट दिया ताकि बिल्ली की नींद खराब ना हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां इतनी ज्यादा प्यारी थीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक दफा एक औरत हरीसा लेकर आई। आप नमाज अदा कर रही थीं। आपने उस औरत को हाथ के इशारे से कहा कि हरीसा एक जगह रखकर चली जाए। उतने में एक बिल्ली आई और एक जगह से हरीसा खा लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज अदा करने के बाद उसी जगह से हरीसा खाया और इरशाद फरमाया कि बेशक ये नजस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो घरों में आने जाने वालियां हैं। ये तो रही बात के इस्लाम बिल्ली के बारे में क्या कहता है, लेकिन बिल्ली के बारे में एक और हैरान कुन बात यह भी है कि जिन्नात और गैर मरई मखलूकें भी बिल्लियों को बहुत पसंद करती हैं। जब जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा गया था उस वक्त जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी, और जिन्नात की जो सबसे ताकतवर रानी थी उसे बिल्लियां बेहद पसंद थीं। इसलिए जितने भी जिन्नात थे वो तमाम बिल्लियों को पसंद भी किया करते थे और इनका ख्याल भी रखते थे। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया तो जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। लेकिन हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने तमाम बिल्लियों से ये वादा कर रखा है कि अगर कोई इंसान बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा या उनकी जान लेगा तो जिन्नात उसका बदला जरूर लेंगे। आपने भी जिंदगी में जरूर सुन रखा होगा कि अक्सर बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात होते हैं। इसी तरह सांपों की शक्ल में भी जिन्नात भी होते हैं और अक्सर बुजुर्ग भी होते हैं। देखिए कभी भी कोई बुजुर्ग सांप की शक्ल में नहीं आता, लेकिन
लेकिन सांप और बिल्ली की शक्ल में अक्सर औकात जिन्नात और गैर मरई मखलूकें जरूर घूमती फिरती रहती हैं, क्योंकि जिन्नात और गैर मरई मखलूकों की ये कमजोरी है कि जब भी वो दुनिया में आती हैं उन्हें कोई ना कोई शक्ल जरूर इख्तियार करनी पड़ती है। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद जिन्नात गैबी शक्ल में घूम फिर सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। जिन्नात को कोई ना कोई शक्ल जरूर इख्तियार करनी पड़ती है, फिर चाहे वो चूंटी की शक्ल इख्तियार करें या किसी और जानवर या कीड़े की। लेकिन क्योंकि जो नेक जिन्नात होते हैं वो बिल्लियों को पसंद करते हैं, इसलिए अक्सर औकात वो बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर कर दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं। इसी तरह जो ज्यादातर बद जिन्नात होते हैं वो सांपों की शक्ल इख्तियार करते हैं। इसलिए जब भी आप सांप को मारने लगे उससे 3 बार जरूर पूछ लें कि कहीं तुम जिन तो नहीं, अगर जिन हो तो यहाँ से जा सकते हो, अगर वो चला जाता है तो उसको कभी ना मारें। और इसी तरह ना तो बिल्ली को कभी गैर जरूरी तौर पर परेशान करें और ना ही इन्हें नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से बेहद प्यार किया करते थे, तो हम पर ये फर्ज बनता है कि हम भी बिल्लियों से प्यार करें और इनका ख्याल रखें। और इसी तरह अक्सर औकात जिन्नात और गैर मरई मखलूकें भी बिल्लियों की शक्ल में घूमती फिरती रहती हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप जिस बिल्ली को तंग करते हैं या परेशान करते हैं वो बिल्ली असल में बिल्ली होती ही नहीं, बल्कि बिल्ली की शक्ल में जिन्नात या गैर मरई मखलूक होती है, जिसे तंग करने की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। यकीन माने मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि कुछ लोगों ने बिल्ली को गैर जरूरी तौर पर नुकसान पहुंचाया, जिनके बाद उनके कारोबार तबाह हो गए, उनके रिज़्क में बंदिश आ गई, घर के घर उजड़ गए, घर में बीमारियां आ गई, यहाँ तक कि घर वालों की मौत तक वाकया हो गई। इसलिए कभी भी बिल्लियों को गैर जरूरी तौर पर तंग करने और नुकसान पहुंचाने से परहेज करें, बल्कि बिल्लियों को ख्याल रखा करें। इस्लामी बात चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि घर में बिल्ली पालने से क्या मिलता है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। और सांपों के बारे में भी एक वीडियो मौजूद है, उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।